सुप्रभात विद्यार्थियों। मदर टेरेसा नोबेल एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की संस्कृत विषय का हमने अध्ययन करते हुए कल तक विसर्ग संधि के 2 भाग हमने विद्यार्थियों पढ़ लिए थे, जिसके अंतर्गत एक तो हमने पढ़ी विद्यार्थियों उत्व संधि और दूसरी पढ़ी विद्यार्थियों हमने लोप संधि। अब विद्यार्थियों तीसरी संधि की यदि बात करें तो तीसरी संधि प्यारे विद्यार्थियों है आपके ऋत्व संधि। मैं नंबर 3 संधि पढ़ाने जा रहा हूं विद्यार्थियों। किसकी है वो तीसरा पार्ट? किसका है? विसर्ग संधि का तीसरा भाग, विसर्ग संधि। और इसका विद्यार्थियों तीसरा भाग, और वो तीसरा भाग विद्यार्थियों है ऋत्व संधि। अब ये विद्यार्थियों ऋत्व संधि क्या कहती है, इसका क्या सूत्र है? सूत्र विद्यार्थियों इसका है इचो अशी विसर्गस्य रेफः। इचो अशी विसर्गस्य रेफः। अब ये इसका मतलब क्या हुआ? प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको थोड़ा सा वापस ले जाऊंगा। मैंने आपसे जैसे कल बात की थी लोप संधि के बारे में, तो लोप संधि को कराने से पहले मैंने आपको विद्यार्थियों उत्व संधि का डायग्राम वापस बना करके दिखाया था, और उससे आपको लोप संधि का डायग्राम याद हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते ही वो लोप संधि का बन गया। आज विद्यार्थी वापस उत्व संधि का बनाऊंगा, फिर थोड़ा परिवर्तन करके आपको लोप संधि का दिखाऊंगा, फिर थोड़ा परिवर्तन करके विद्यार्थी देखिएगा ऋत्व संधि कैसे बनता है वो दिखाऊंगा। देखिएगा उत्व संधि का पहला हमारा विद्यार्थी सूत्र क्या था? अतोरोर प्लुताद प्लुते अतोरोर प्लुताद प्लुते। और दूसरा था विद्यार्थी अशीच, वो कह रहा था कि विसर्ग से पहले, आप सब जानते विद्यार्थियों विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे थे, प्रथम पद के अंत में विसर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उत्व संधि कह रही विसर्ग से पहले हमको क्या चाहिए? अ, ठीक है। बाद में या तो अ या वर्ग का तीसरा, या वर्ग का चौथा, या वर्ग का पांचवा, या व, या र, या ल, या ह आवे। तो विसर्ग को विद्यार्थी आपको पता होगा, हमने इसका किया था उ उत्व संधि में, ठीक है। लोप संधि का सूत्र था आतो अशी विसर्गस्य लोपः। वो कहती है विसर्ग से पहले आ आवे। देखो परिवर्तन क्या हुआ? उत्व में था विसर्ग से पहले अ, लोप में है विसर्ग से पहले आ, ठीक है। उत्व में था विसर्ग से पहले अ, बाद में भी आ। लोप कहती विसर्ग से पहले अ नहीं आ, और विसर्ग के बाद में अ नहीं, कोई भी स्वर। अर्थात उत्व ने अ को स्वीकार किया, 12 स्वरों का त्याग किया, जबकि ये पूरे 13 स्वर स्वीकार करते हैं, कोई भी स्वर विद्यार्थियों। अर्थात पूरे 13 स्वर हो गए, ये बन गया लोप का। अब ऋत्व क्या कहती है? ऋत्व का सूत्र कहता है इचो अशी विसर्गस्य रेफ। यहां कोई इच प्रत्याहार का वर्ण आवे, है ना विद्यार्थियों। इच प्रत्याहार में क्या होता है? ई से लेकर के च तक के वर्ण, अर्थात अ उसमें शामिल नहीं होता है। तो कहने का मतलब विद्यार्थी मेरा है अ या आ से भिन्न स्वर हो। कहां पर? विसर्ग के पहले, अर्थात अ भी नहीं हो और आ भी नहीं हो। वो तो कह रही थी विसर्ग से पहले अ चाहिए, लोप ने कहा विसर्ग से पहले आ चाहिए, और ऋत्व कहती विसर्ग से पहले न तो मुझे अ चाहिए न मुझे आ चाहिए, बल्कि इससे कोई भिन्न स्वर चाहिए, है ना। मैं वापिस ढंग से लिखता हूं, जैसे आपको बात समझ में अब आ गई है। मैं लिखना चाहूंगा अ या आ से भिन्न स्वर, यानी इच प्रत्याहार का वर्ण, इच प्रत्याहार का वर्ण, यानी अ या आ, है ना। अ या आ से भिन्न स्वर हो, उसके बाद विसर्ग गवाओ। और बाकी विद्यार्थी अशी में वो सेम अश प्रत्याहार वर्ण, अश में सारे स्वर आते हैं,
वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा भी आता है, यरलव आता है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन में इधर कोई चेंजेस नहीं है। उत्तो में और लोप में थोड़ा सा परिवर्तन था। उत्तो कह रही थी हमको विसर्ग से बाद में बाकी सारे स्वर नहीं, सिर्फ अ। लोप कहती कोई भी स्वर चलेगा, और उत्तो भी कहती इधर कोई भी स्वर चलेगा। और ये कंडीशन तो तीनों में सेम है, उत्तो में, लोप में और विद्यार्थियों रुत्तो में। क्या आप मेरी बात समझ पाए? तो मैं यहां क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा विद्यार्थियों अर्थात यदि विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न स्वर अर्थात इच प्रत्याहार का वर्ण हो गया ना, इच प्रत्याहार का वर्ण होवे तथा द्वितीय पद के प्रारंभ में कोई भी स्वर है ना, मैं लिख देता हूं, द्वितीय प्रारंभ में अश प्रत्याहार का वर्ण, अश प्रत्याहार का वर्ण। अब अश प्रत्याहार क्या क्या होता है, तो लिखूंगा विद्यार्थियों कोई भी स्वर, इसका 13 स्वरों में से कोई भी स्वर, या वर्ग का तीसरा, या वर्ग का चौथा, या वर्ग का पांचवा, या य, या व, या र, या ल, या ह, है ना, वर्ण आवे तो क्या करना है, तो विसर्ग को र आदेश, ध्यान रखना हलंत र बनता है विद्यार्थियों, आदेश होता है। बात मेरी शायद समझ गए होंगे विद्यार्थियों। यहां इस विसर्ग को आप बना देंगे र, और यहां लिखता हूं मैं आदेश होता है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। हमने बात की थी उत्तो में विसर्ग से पहले अ होवे, विसर्ग के बाद में भी अ होवे, या विद्यार्थियों वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, या यर लव ह वर्ण होवे, ठीक है। लोप ने कहा विसर्ग से पहले अ नहीं, तो विसर्ग से पहले आ चाहिए, और विसर्ग के बाद में सिर्फ अ स्वर नहीं, कोई भी स्वर होगा तो चलेगा, बोले तो 13 स्वर में से कोई भी स्वर चलेगा। विसर्ग और विद्यार्थियों वो यदि स्वर नहीं हो तो वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, है ना, गजड़ दब गजड़ दब ngयण नम, और या विद्यार्थी यर लव ह वर्ण में से कोई वर्ण आवे। रुत्व संधि ने कहा विसर्ग से पहले न तो मुझे अ चाहिए न मुझे आ चाहिए, मुझे विसर्ग से पहले विद्यार्थी इच प्रत्याहार का वर्ण चाहिए। इच प्रत्याहार का वर्ण बोले तो विद्यार्थियों अ या आ से कोई न कोई भिन्न स्वर, बोले तो कुल 13 स्वरों में से अ आ चलेगा, इधर पीछे रह गए स्वर कितने 11, 11 स्वरों में से कोई स्वर होवे, और विसर्ग के बाद में भी विद्यार्थियों कोई भी स्वर, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और विद्यार्थी या फिर जो है यर लव ह वर्ण आवे तो विसर्ग को र आदेश होता है। अब देखिए विद्यार्थी आपके सामने इसकी डेफिनेशन भी हो गई, आपके सामने विद्यार्थी इसका डायग्राम भी हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की विद्यार्थियों। तो एग्जाम्पल विद्यार्थी हमारे पास में पहला ही पहला है मुनिरीति, पहला ही पहला उदाहरण विद्यार्थियों ये लिया मैंने साहब मुनिरीति। संधि विच्छेद इसका होगा मुनिहि प्लस इति, मुनिहि प्लस इति। अब विसर्ग से पहले क्या दिखाई दे रहा है ई, है ना, अलग करने का आवश्यकता नहीं दिखाई दे रहा है, विसर्ग के बाद में भी ई। तो विसर्ग से पहले क्या हो सकता है, अ नहीं होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए, इससे कोई भिन्न स्वर हो सकता है, इसका मतलब ई जो है वो वैलिड है। और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर, तो ई विद्यार्थी कोई स्वरों की श्रेणी में आ गया, अर्थात विसर्ग को आप क्या कर दोगे र, इधर क्या बच गया मुनि, इधर क्या बच गया इति, और प्यारे विद्यार्थी अब जोड़ेंगे तो पद बन जाएगा मुनि रीति। क्या बनेगा मुनि रीति। उदाहरण नंबर 2 बहिरागच्छति,
ये लिखा सा मैंने बहिरागच्छति, इसका संधि विच्छेद विद्यार्थी होगा बहि प्लस आगच्छति। अब विसर्ग से पहले ई, विसर्ग के बाद में आ बोले तो कोई भी अ से भिन्न स्वर हो गया और इधर इधर कोई स्वर हो गया, इसलिए इसको आप कर देंगे र में कन्वर्ट। अब इधर बच गया विद्यार्थियों आपके बही और इधर बच गया विद्यार्थियों आपके आगच्छति। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा बही रा, र में आ मिला रा और गच्छति, तो पद बन गया विद्यार्थियों बहिरा गच्छति। उदाहरण नंबर 3, तीसरा उदाहरण विद्यार्थी जो आपके है वो है तैरागतम। तो ये हो गया सब आपके तैरागतम, इसका संधि विच्छेद है विद्यार्थियों तही प्लस आगतम, तही प्लस आगतम। विसर्ग का विद्यार्थी आप देख रहे हैं, विसर्ग से पहले आई की मात्रा अ आ से भिन्न हो गया, बाद में आगतम का आ स्वर हो गया, विसर्ग को बना देंगे विद्यार्थियों आप र, इधर बच गया तई, इधर बच गया आगतम। अब जोड़ेंगे तो तई का तो तई, र में आ मिलाया रा और ये हो गया विद्यार्थियों गतम, तो पद बन गया तैरागतम। नंबर 4 उदाहरण की बात करें विद्यार्थियों तो पद है धेनुर्गच्छति। तो धेनुर है ना, और ये हो गया गच्छति, धेनुर्गच्छति। अब इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों धेनुहु प्लस गच्छति। अब आप देख रहे हैं विसर्ग से पहले उ यानी अ से भिन्न स्वर, विसर्ग के बाद में ग वर्ग का तीसरा वर्ण, वैलिड, कोई समस्या नहीं है, इसलिए विद्यार्थी विसर्ग को आप कर देंगे र में कन्वर्ट, ऋतु संधि हो गई। इधर रह गया आपके धेनु, इधर रह गया आपके गच्छति। और प्यारे विद्यार्थी अब इसको जोड़ेंगे तो र के बाद कोई स्वर नहीं होने की वजह से अगले वाले व्यंजन के ऊपर चढ़ जाएगा, पद बन गया विद्यार्थियों धेनुर्गच्छति। उदाहरण विद्यार्थी कुछ और भी दिए हुए हैं, लेकिन विद्यार्थियों ये 4 उदाहरण काफी है, बाकी 2-3 उदाहरण और भी दे रखे हैं विद्यार्थियों, है ना, वो आपको सेल्फ पढ़ने हैं। उदाहरण दे रखा है भानु रसौ, तो भानु प्लस असौ, भानु प्लस असौ, और विद्यार्थियों भानु के विसर्ग को र आदेश हो जाएगा, असौ का अ मिलकर के र हो जाएगा पूरा, तो पद बन जाएगा भानु रसौ। और एतैर्भक्षितम, एतैर्भक्षितम, तो एत ही विसर्ग लग जाएगा और भक्षितम में देखिए विद्यार्थियों मैंने बोला, एक तो बोला भानु रसौ, तो ये हो गया भानु प्लस असौ, तो ये विसर्ग का र बनेगा, र मिलेगा र हो जाएगा, तो बानु रसौ हो जाएगा, बानु और रसौ। ठीक है, दूसरा बोला अभी आपके सामने विद्यार्थियों, ये उदाहरण नंबर 5 हो गया। और छठा बोल में विद्यार्थियों आपके एतैर भक्षितम, तो ये हो गया एतैर, र ऐसे नहीं होगा, र इसके ब के ऊपर है ना, भक्षितम, तो एत ही प्लस भक्षितम। अब देख रहे विसर्ग पहले आई की मात्रा, बाद में भ विद्यार्थी वर्ग का चौथा वर्ण हो गया ये वाला, अर्थात विसर्ग का बन जाएगा र, और जोड़ेंगे विद्यार्थी पद ये बन जाएगा एतैर भक्षितम। इसी के साथ विद्यार्थी आपकी जो है ऋतु संधि पूर्ण हो जाती है। लेकिन विद्यार्थियों अब मैं एक उदाहरण इसका और करना चाहूंगा पूर्ण करने से पहले, क्योंकि मुझे वो करवाना है रोरी वाला सूत्र विद्यार्थियों, और वो विद्यार्थियों करने के लिए हमें इसको पढ़ना अति आवश्यक है। 1-2 उदाहरण इसके और करेंगे विशेष प्रकार के, देखिए जिसमें विद्यार्थी र बनता है ना। और एक बात और करना चाहूं विद्यार्थियों, तो इस स्पेशली एक नियम में लिखवा दूं विद्यार्थियों, नोट लिखवा करके देख लीजिएगा। अब इसका सूत्र नहीं बता रहा हूं मैं आपको, इधर सूत्र नहीं है, मैं आपको सीधे एक नोट लिख के बात लिखवा रहा हूं। आपकी पाठ्यपुस्तक में सूत्र दिया हुआ नहीं है, तो बिना सूत्र के लिखी बात इधर नोट लिखवा के लिखवा दूं। नोट अव्यय पद
के अव्यय पद के विसर्ग से पहले अवर्ण आवे तो विसर्ग को र आदेश होता है। और दूसरी बात विद्यार्थियों, ऋकारांत, ये बात पहली और ये दूसरी बात, ऋकारांत शब्दों के संबोधन के विसर्ग को भी र आदेश होता है। कैसे? उदाहरण देखते हैं विद्यार्थियों। उदाहरण की बात करें तो विद्यार्थियों, उदाहरण जो मान लो इस अव्यय पद वाले उदाहरण की बात करें तो उदाहरण ले रहे विद्यार्थियों, पुनरत्र। तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्यार्थियों पुनः। क्या होगा? पुनः और प्लस अत्र। अब आप देख रहे हैं ये पुनः पद विद्यार्थियों अव्यय पद है और इसके बाद में ये इससे पहले अ पढ़ा है। मैंने कहा अव्यय पद की विसर्ग से पहले अवर्ण होवे, है ना। अवर्ण तो हलंत नहीं है, मैंने अंडरलाइन किया इसको, बताया आपको हलंत ना समझ लें इसको विद्यार्थियों। तो अवर्ण होवे, तो अवर्ण होवे या अवर्ण आवे तो विसर्ग को र आदेश होता है। अर्थात इस विसर्ग को विद्यार्थी आप बना देंगे र। इधर बच गया पुनः, है ना, पूरा पूरा, और इधर बच गया विद्यार्थियों अत्र। अब जोड़ेंगे तो पुनः, र में अ मिलाया, र पूरा और त्र, पद बन गया विद्यार्थियों पुनरअत्र, है ना। प्रातर गच्छति नंबर 2, ये नंबर 1 प्रातर गच्छति। तो प्रातर गच्छति तो इसका होगा विद्यार्थियों आपके प्रातः प्लस गच्छति। आप देख रहे हैं प्रातम विद्यार्थी विसर्ग से पहले अ पढ़ा है, इसलिए विसर्ग को आप बना देंगे र। इधर बच जाएगा प्रात, इधर रह जाएगा विद्यार्थियों आपके गच्छति। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा विद्यार्थियों प्रात, र चढ़ जाएगा ग के ऊपर और ये हो जाएगा विद्यार्थियों आपकी गच्छति, प्रातर गच्छति। नंबर 3 विद्यार्थियों, अब देखिएगा ये तो उदाहरण हो गया आपके विसर्ग से पहले अवर्ण यानी अव्यय पद वाले। अब ऋकारांत शब्दों को संबोधन, है ना, और वह है पितर वंदे। पितर वंदे, है ना। तो होगा पितः, ये देखो हे पितः, ऐसे उदाहरण आता है ना संबोधन में। तो पितः प्लस वंदे, विसर्ग को बना देंगे र, क्योंकि संबोधन विद्यार्थी ऋकारांत शब्द है ना, पितृ शब्द के रूप है। पितृ, मातृ, भ्रातृ, ये ऋकारांत शब्द विद्यार्थी है ना। तो ये हो जाएगा स्वश्री, ये तो पितः का र हो गया। अब जोड़ेंगे तो पितर चढ़ जाएगा व के ऊपर और ये हो जाएगा विद्यार्थी पितर वंदे। इसी प्रकार विद्यार्थियों मातर वंदे शब्द भी दे रखा है। तो उदाहरण नंबर 4 मातर वंदे, 2 उदाहरण हो गए इसके, 2 हो जाएंगे इसके विद्यार्थियों। तो ये हो गया मातर वंदे। तो मात प्लस वंदे, विसर्ग का कर दोगे र, इधर बच जाएगा मात, इधर बच जाएगा वंदे। जोड़ेंगे तो मात, र चढ़ जाएगा व के ऊपर और पद बन जाएगा विद्यार्थियों मातर वंदे, है ना। इसी के साथ विद्यार्थी जो है अब आपकी र बनाने वाला सिस्टम तो विद्यार्थी एंड हो जाता है ना। अब बात करते, मैंने आपसे कहा था रोरी सूत्र, लोप में जा रहा हूं मैं आपको। रुत्व संधि का काम लगभग खत्म हो गया विद्यार्थी, है ना, पूरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं विसर्ग का, जहां र बना होता है र का लोप करते हैं, उस विद्यार्थी सूत्र को रोरी सूत्र से हमने बताया अभी आपको, है ना। तो रोरी सूत्र क्या कहता है सुनिएगा।
रोरी सूत्र विद्यार्थियों कहता है, मैं उदाहरण यही कर लेता हूं, कंटिन्यू देखिएगा। सबसे पहले उदाहरण जैसे हमने लिया कवि रचयति, कवि और रचयति, और अब इसको जोड़ेंगे विद्यार्थियों। ऐसा है उदाहरण, कवि रचयति, कवि भी बड़ा है, कवि रचयति, तो आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका कवि में भी छोटा बनेगा, कवि ही प्लस रचयति। ठीक है। अब विसर्ग से पहले इधर देखो आप ई आ गया, अभी मैंने से पहले पढ़ा इचो असी विसर्ग से रेफा कहता है, विसर्ग से पहले कोई अस बने स्वर है, बाद में र आ गया, तो विसर्ग को आप बना देंगे र, इधर बच जाएगा कवि, इधर रह जाएगा रचयति। अब रोरी सूत्र लागू होता है। रोरी कहता क्या है? रोरी कहता है कि यदि विसर्ग की बात छोड़िएगा, र के बाद में र हुए, यानी दो र पास पास में हुए, तो पहले वाले र से पूर्व जो रस्व स्वर पड़ा है, रस्व स्वर, उसको कर दो दीर्घ, और इस पहले वाले र का हो जाएगा लोप। बात शायद आप समझ गए होंगे। मैं यहां विसर्ग संधि की विद्यार्थी जो है लोप लिख करके आप बात बताने वाला हूं कि इसमें देखोगे आप तो पहले विद्यार्थियों र बना हुआ दिखाई देगा, विसर्ग का डायरेक्ट लोप नहीं होता है। यदि विसर्ग का डायरेक्ट लोप होता तो मैं आपको उस लोप संधि में करवा देता। वहीं उसी समय विद्यार्थियों पहले विसर्ग का बनता है र, बाद में र का लोप होता है। तो देखिएगा ये मैं बात लिख रहा हूं विद्यार्थी रुत्व संधि, इसलिए क्योंकि र बना रहे हैं, और बाद में लिख रहा हूं इधर लोप, है ना, लोप संधि। और लोप संधि का सूत्र विद्यार्थी जो है वो है रोरी। उस समय मैंने आपसे करवाया नहीं, मैंने आपसे कहा था र बनने के बाद बात करेंगे। ये कहता है, ये वाली बात, ये डायग्राम बन गया, विसर्ग है नहीं इसमें, र के बाद र आवे, और ये र बनेगा किसका? विसर्ग का बनेगा। इधर जैसे आप देख रहे हैं यहाँ विसर्ग का र बना है, तो र का बनेगा, विसर्ग का र बनेगा, और इस पहले वाले र का आपको कर देना है लोप, और इससे पहले जो छोटा स्वर पड़ा उसको कर देना है बड़ा विद्यार्थियों। तो देखिएगा अब क्या करना है। अब विद्यार्थी देखिएगा आपको ऐसे करना है, जैसे उदाहरण मैंने आपको बता दिया आपके सामने। अब आपके सामने कंडीशन जो पड़ी विद्यार्थी मैं वापस लिखता हूं, ऐसा लिखा हुआ है उदाहरण कवि, है ना, और चलिए इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, नहीं तो आपकी समझ नहीं आएगा फिर। तो डेफिनेशन क्या लिखूं? ऐसे लिखूं विद्यार्थी, अर्थात यदि र के बाद र वर्ण आवे तो पूर्व र का लोप करते हुए उससे पूर्व माने पहले रस्व यानी छोटा स्वर, है ना, स्वर को दीर्घ आदेश होता है। अब ये देख लीजिए उदाहरण विद्यार्थी आपके सामने पड़ा है। अब आप देख रहे हैं कि विसर्ग था, विसर्ग का आपने बना दिया र, अब कंडीशन है दो र पास पास में, तो पहले वाले र का कर देना है लोप और इसको कर देना है दीर्घ। तो विद्यार्थी आपके हो जाएगा ये कवि और ये हो जाएगा रचयति, कवि और रचयति। उदाहरण नंबर 2 की बात करूं तो आपके लिखा पड़ा विद्यार्थियों भानुराजते, तो ये हो गया भानु और राजते। तो इसका संधि विच्छेद विद्यार्थियों बानु प्लस राजते, है ना, बानु प्लस राजते। विसर्ग का पहले तो बनेगा र, विसर्ग से पहले अ या आ से भिन्न स्वर पड़ा है, बाद में र पड़ा है। अब कंडीशन आ गई मेरे सामने बानु और इधर रह गया राजते। आप देख रहे हैं दो र पास पास में, जब दो र पास पास में होते पहले वाले र का क्या हो जाता है लोप। किस सूत्र से? रोरी से। लोप करने के बाद में क्या करना पड़ेगा? छोटे स्वर को विद्यार्थियों से बड़े में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इसको बानु को मैं नू छोटे को बड़ा कर दोगे और ये हो जाएगा विद्यार्थियों राजते।
तो पद बन जाएगा भानु राजते। उदाहरण के लिए विद्यार्थियों एक और उदाहरण कर लीजिएगा, पुनः रमते। तो ये आपने लिखा नंबर 3 उदाहरण विद्यार्थियों, पुनः रमते। तो इसका संधि विच्छेद है विद्यार्थियों, पुनः प्लस रमते, और ये विसर्ग का बनेगा र, और ये हो जाएगा विद्यार्थियों फिर पुनः इधर हो जाएगा रमते। अब विसर्ग दो र पास पास होने से पहले वाले र का हो जाएगा लोप, और यहां इधर न का बन जाएगा ना, तो पद हो जाएगा पुनः, और ये बन जाएगा रमते। तो पद बन गया विद्यार्थियों पुनः रमते। और विद्यार्थियों एक उदाहरण और कर लीजिएगा, और वो है विद्यार्थियों हरिरम्या। ये लिखा मैंने हरि, और ये लिखा मैंने विद्यार्थियों रम्य। इसका संधि विच्छेद होगा हरि ही प्लस रम्या। अब विसर्ग का कर दीजिएगा र, इधर रह गया हरि, इधर रह गया रम्या, दो र हो गए पास पास, पहले वाले र का हो जाएगा लोप, इसको कर दोगे दीर्घ, तो हो जाएगा विद्यार्थियों हरि, और ये हो जाएगा रम्य। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी तीसरी संधि जो रुत्व संधि थी वो कंप्लीट हो गई। एक मैंने आपको सूत्र विद्यार्थियों लोप संधि करवाते समय बाकी रखा था, मैंने आपसे कहा था इसमें र का लोप होता है, विसर्ग का लोप नहीं होता है। तो र का लोप होता है, तो लोप संधि विद्यार्थियों हमने इसको एक छोड़ा था, अभी मैंने कर लिया। इसी के साथ विद्यार्थी संधि आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो विद्यार्थियों अब एक संधि बच गई हमारी, वो है सत्व संधि विद्यार्थियों। तो आज की मुलाकात ये समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से विद्यार्थियों एक नई संधि लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए